हेलो माय लवली पीपल, दिस इज नेहा विद कौर। वेलकम बैक टू माय विजडम डायरी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठंड से बचकर रह रहे होंगे। एंड कोरोना वापस आ गया, सो प्लीज बी केयरफुल। तो आज आप देख रहे हैं मेरा बैकड्रॉप अलग है। वो इसलिए क्योंकि जब से मैंने चैनल शुरू किया है, मेरा शुरू से ही एक बेसिक सा वो बैकड्रॉप रहा। तो मैंने वो रियलाइज नहीं किया कि यार वो सेम सेम चल रहा है। और शायद मैं उस चीज में ना फंस कर रह गई कहीं ना कहीं कि अगर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो मुझे मेरा वही जोन चाहिए, मुझे अपने उसी जोन में वापस जाना पड़ेगा। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि देख, वो एक बैकड्रॉप था जो चैनल शुरू करने के लिए था कि तुझे एक एक प्लेटफॉर्म वो तेरा जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, तो शुरू कर। लेकिन अब हो गया, चैनल शुरू हो गया, तेरे में वो चीज आ गई, अब खुल जा। अब तुझे इंफॉर्मेशन देने के लिए, अब तुझे अपना कंटेंट बताने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, शेयर करने के लिए तुझे एक ही जोन में अड़ने की जरूरत नहीं है। अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल। कि अगर तुम्हें बाहर कोई कंटेंट दिख गया, अगर तुम्हें कुछ ध्यान में आ गया कि यार ये चीज बतानी चाहिए, यार ऑडियंस को ये पता होनी चाहिए, बस अपना कैमरा ऑन करो और शुरू हो जाए। बताओ उनको, लोगों को कि ये XYZ चीज ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत अपने ही रूम से की जाए, क्योंकि अपने रूम से ज्यादा बंदा कंफर्टेबल और कहीं नहीं होता। So that is why I'm here today. तो आपने इस चैनल पर लॉ की फील्ड में इंग्लिश से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वर्सेस वाली वीडियोस देखी होंगी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन की तरफ जाया जाए, और वो भी डायरेक्ट मेडिकल फील्ड की तरफ। एक्चुअली मेडिकल फील्ड में भी ऐसी बहुत सी टर्म्स हैं जो लोगों को अक्सर कंफ्यूज करती हैं, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं, जिसमें डिफरेंस लोग समझ नहीं पाते। वैसे ही दो टर्म्स हैं मेडिकल फील्ड में, बी फार्मा एंड डी फार्मा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं दो टर्म्स में डिफरेंसेस, वो भी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैसे इन दो टर्म्स में कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि एक डिप्लोमा कोर्स है और एक बैचलर डिग्री है। फिर भी इनके फैक्ट्स जानकर हम ये बहुत आराम से, आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या चूज करना चाहते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। और जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो गई, जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो गई, सैलरी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मैं आगे पॉइंट वाइज आपको बताती रहूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि फार्मेसी कोर्स होता क्या है। अब फार्मेसी कोर्स होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि दवाइयों की प्रिपेयरिंग और डिस्पेंसिंग मतलब कि लोगों को प्रोवाइड करना। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो इन दो चीजों की टेक्निक में डील करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इन दोनों कोर्सेज की बेसिक इंट्रोडक्शन पे। तो अब बात करते हैं बी फार्मा की। तो बी फार्मा, जिसे हम बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं, वो एक ग्रेजुएशन लेवल का फार्मेसी कोर्स है। अब इसे करने के दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज रेगुलर बी फार्मा, जो कि आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज लेटरल एंट्री, जो आप डी फार्मा करने के बाद करते हैं। जिसका मतलब है कि डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मेसी के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और डी फार्मा होता है जो कि डिप्लोमा लेवल का फुल टाइम कोर्स है। नाउ कम्स द ड्यूरेशन। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, लेटरल एंट्री बी फार्मा होता है 3 साल का, और डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है 2 साल का, जो कि चार सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। अब आती है बारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए यू मस्ट हैव डन 12th क्लास इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और मैथ मतलब कि PCM और PCB इनमें से कोई भी, बट विद 50 to 60% मार्क्स। और बी फार्मा लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए यू मस्ट हैव डन डी फार्मा विद 45% मार्क्स। लेकिन SC/ST के केस में 40% मार्क्स भी एलिजिबल होते हैं। डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से 12th क्लास की हो, साइंस स्ट्रीम में, चाहे PCB और चाहे PCM में, विद 45 to 60% मार्क्स। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि इसके अलावा एक और कंडीशन है कि आपने क्वालिफाइंग एग्जाम में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सभी क्लियर होने चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस कैसे है, क्या है और क्या डिफरेंस है। तो बी फार्मेसी में एडमिशन आपको फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम में लाए गए रैंक के बेसिस पर मिलती है, जो कि सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट कंडक्ट करते हैं। वही डी फार्मा में आपको एडमिशन आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स यानी कि 12th क्लास के एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पर मिलती है। पर इस बात पर ध्यान दें
कुछ इंस्टीट्यूट्स एडमिशन देने के लिए अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। सो इन केस बी रेडी फॉर इट। आप किसी भी स्कूल में एडमिशन प्रोसेस अगर शुरू कर रहे हैं तो आप ये पहले जान लें, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें एंड दैट्स इट। एंड नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि दोनों कोर्सेज को करने में कितना खर्चा आता है, एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो बी फार्मा की जो एनुअल फीस होती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वो होती है 40,000 to 60,000 रुपीज तक, एंड इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट यू हैव टू पे समथिंग बिटवीन 80,000 to 1 लाख रुपीज। अब वही डी फार्मा की फीस बी फार्मा के कंपैरेटिवली कम होती है। लाइक इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑल यू हैव टू पे इज रुपीज 10,000 to 15,000 एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फीस होती है 40,000 to 50,000। बट प्लीज ध्यान दें, ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट अलग हो सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो डी फार्मा करके आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर जैसे कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, और प्राइवेट सेक्टर में होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कि फोर्टिस। और बी फार्मा करने के बाद भी आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स की ऑप्शंस ओपन होती हैं, लेकिन बी फार्मा करने के बाद आपके पास ऑप्शन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम जैसे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम देने की ऑप्शंस होती हैं। सो जो आपका एक होता है ना, एक वो क्या कहते हैं उसको, प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, वो वाला सीन हो जाता है इसमें। तो इसके बाद आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं, लाइक एमएस फार्मा, एमबीए फार्म हो गया, फार्मा डी हो गया, सेक्टर जैसी स्टडीज के लिए आप जा सकते हैं। डी फार्मा करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में 15,000 से 25,000 के बीच और प्राइवेट सेक्टर में 20,000 से 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। बाकी ये उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है जिसमें आप काम कर रहे हैं। बी फार्मा करके आप प्राइवेट सेक्टर में 20,000 से 35,000 तक एंड गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 से 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का फार्मेसी स्टोर खोल लेते हैं तो फिर तो इनकम के क्या ही कहने। एंड नाउ द स्टार क्वेश्चन ऑफ टुडे कि आखिर करें क्या, बी फार्मा या डी फार्मा। वैसे तो इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मैंने सभी ऑप्शंस आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी इन माय ओपिनियन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है एंड आप थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं देन गो फॉर डी फार्मा, क्योंकि डी फार्मा करने के बाद आप तुरंत ही रिटेल शॉप में लग सकते हैं, जिससे अच्छी आपको इनकम शुरू हो सकती है। क्योंकि इसके बाद तो आपके पास ऑप्शन भी है, आप डी फार्मा करके बी फार्मा लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर आप बी फार्मा करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन ज्यादा होती है। किसी भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम क्लियर करके आप एमएनसीज में डिफरेंट पोजीशंस पर काम कर सकते हैं। सो सब आपके सामने है एंड ऑल आई हैव टू से इज चूज वाइजली एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सो दैट्स इट। आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको आसान तरीके से समझा पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो हम फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।